अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जस्ट किया था। आज हम आपको समझने में आसानी हो जाएगी, आप लास्ट वीडियो देखें ताकि अगले पार्ट जो है ना बिल्कुल वैसे हैं 2 से 6 तक आपसे सोल्व हो जाए। पार्ट नंबर 2 x² + x = 42। हम लोग ये करते हैं, तो ये हमारे पास है x² + x + 42 = 0। ठीक है, हमने इसे सोल्व करना है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन है कि x² के साथ जस्ट हमारे पास 1 वाला जो है ना वो डिजिट है, कोई और नहीं आना चाहिए। अगर 2 3 आ जाए ना, तो लास्ट वीडियो में जैसे 2 था तो हमने उसको 2 पे सारी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया था। तो मेक श्योर करना है कि x² के साथ जस्ट 1 आए। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिखते हैं x² + x + 42 = 0। ठीक है, ये हमारे पास है सॉल्यूशन। ये हमने इस तरह सॉल्यूशन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, x² + x = मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होगा ना उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। ये हम ले गए हैं। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये जो x है, हमेशा x वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1/2 से। अब इस x के साथ बेसिकली 1 है। ठीक है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x आता है, तो डिजिट कौन सा है, 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, तो क्या आएगा 1/2। अब ये जो 1/2 है ना, ये दोनों साइड पे ऐड भी होगा और स्क्वेयरिंग भी होगी इस 1/2 की। तो ये x + 1/2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी ये इस तरह ऐड भी होगा और इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वेयरिंग भी होगी। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक कंप्लीट फार्मूला बनता है, a² + b² + 2ab। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो मैं यहाँ पे आपको 1 सेकंड करवाती हूँ। ये देखें, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + b² + 2ab। अब मैं आपको वैल्यू रख के दिखाती हूँ। x क्या है यहाँ पे, a। ठीक है, b क्या है यहाँ पे, 1/2। 2 फार्मूले का 2। अब a क्या था, x, b क्या था, 1/2। तो ये देखो हमारे पास बन रहा है x²। अब ये 2 इस 2 से कटिंग क्या बच गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ रहा है, और ये 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब आपको होप सो समझ आ गई होगी कि ये जो फार्मूला होता है इसको हम क्लोज करते हैं इस फॉर्म में। तो ये अब आएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x एज अ a वर्क किया है और b एज अ 1/2 वर्क किया है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा -42 + 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये x + 1/2 एज इट इज़ आ गया, 4 हमारे पास आ गया एलसीएम। ठीक है, अब 42 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो हम 42 को मल्टीप्लाई 4 करवा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 168, माइनस है ना साथ, -168, और 4 के टेबल पे 4 1 पे आता है, तो उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 168 + 1 कितना होगा, -167/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब ये करना है कि एक साइड पे स्क्वायर है, तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा -167/4 का स्क्वायर रूट। हमारे पास क्वेश्चन लिखते हुए ना एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने यहाँ पे x² + x = 42 था, मैंने लिखा x² + x + 42 = 0। तो इस वजह से हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो हम इसकी करेक्शन करने लगे हैं। तो जो वर्क कर रहे हैं वो भी करेक्शन कर लें। ये हमारे पास बेसिकली ऐसे है, x² + x लिखते वक्त क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गई है, x² + x = 42। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ही राइट साइड पे है, = 42। ठीक है, तो ये भी प्लस में है, इसी तरह ये भी प्लस में है। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ना ये सारी प्लस में है। बस ये हमारे पास जो है ना, बस ये प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, जो हमने कांस्टेंट मैंने बोला था ना आपको कि कांस्टेंट राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन में ही कांस्टेंट राइट साइड में लिखा था,
मुझसे क्वेश्चन जो है ना लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो आप ये करेक्शन कर लें। तो वन बस प्लस का हमने प्लस साइन चेंज करना है और हमने कुछ भी नहीं करना, 42 के साथ जस्ट प्लस आ जाना है। तो 168 + 1 169 हो जाएगा। ये यहाँ भी प्लस और 169, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 1/2 169 जो है ना इसका अंडर रूट भी सेपरेट कर लेना है और 4 का जो है ना वो भी अंडर रूट सेपरेट कर लेना। अब 169 जो है ना ये 13 का स्क्वायर रूट होता है और 4 जो है ये 2 का होता है। इसको हमने सोल्व किया, साथ इसके साथ आएगा प्लस माइनस। जब इनका हमने स्क्वायर रूट सोल्व किया तो साथ प्लस माइनस भी आता है। तो अब हमें x की 2 वैल्यू हमें मिल गई, x + 1/2 = 13/2 और एक आ जाएगा x + 1/2 = -13/2। तो यहाँ हमने x की वैल्यू जो है ना वो सोल्व करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2, ठीक है। और 13/2 और ये प्लस का 1/2 दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया, -1/2। और दूसरी x की वैल्यू आएगी -13/2 तो और -1/2 हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए -13/2 और +1/2 दूसरी साइड पे क्या तो -1/2 हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, हमारे पास आ गया LCM, ठीक है। तो ऊपर आ जाना है 13 - 1, 13 - 1 12/2। तो x की वैल्यू आ जानी है हमारे पास 6। और इस साइड पे आए x = ये LCM आ जाना है 2, ऊपर आ जाना है -13 - 1। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 13 में 1 हमने प्लस किया तो -14/2 आ गया। x की वैल्यू आ जानी है -7, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो ये हमारे पास जो है ना ये x की वैल्यूज़ आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 6 और -7, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। अब जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास है 12x² + 7x = 12। 12x² + 7x = 12। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो अब भी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने कांस्टेंट जो है ना वो हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे ही है। हमें कुछ नहीं करना, हमें राइट साइड पे कांस्टेंट को नहीं लेके जाना पड़ेगा। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन जो है फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन x² के साथ अब डिजिट आना चाहिए जस्ट 1। यहाँ पे आ रहा है 12, तो हमने 12 को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ x² चाहिए इक्वेशन में। तो x क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² ही आता है, सब पहले कोई हमें डिजिट नहीं चाहिए, ठीक है। 12 है ना, तो इसको हमने पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करवाना है ताकि हमारे पास जस्ट x² रह जाए। तो 12 से कटिंग हुआ, x² + 7/12 x आ गया = कटिंग होके 1, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, x² और जो x के साथ वैल्यू होती है जैसे 7/12 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 से। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 7, 12 को 2 से करवाया तो 24। तो ये हमारे पास आ गई ये चीज़। अब ये 7/24 दोनों साइड पे ऐड होगा और इसका स्क्वायर भी आएगा, 1 + 7/24 का होल स्क्वायर और ऐड भी हुआ हमारे पास। अब ये x² है ना, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये भी a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, 7/24 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाना है 1 + 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49 और 24 का स्क्वायर हम देखते हैं क्या आता है। 24 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 576। तो यहाँ हम लिखेंगे 576। अब ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो ये आएगा x + 7/24 का होल स्क्वायर = अब इसमें LCM आएगा 576 जो हमारे पास आया था, ठीक है। अब ये 576 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 576 1 के टेबल पे आता है तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये वाला एज इट इज़ हम लिख देंगे भी। अब 576 में हमने 49 ऐड करने हैं + 49 625 / 576। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इक्वल था हमारे पास 625/576। ठीक है, इन दोनों पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया x प्लस 7/24 और ये हमारे पास 625 है ना, अंडर रूट ख़त्म होगा तो प्लस माइनस आएगा। अब 625 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, हमारे पास आ जाएगा 25 होता है। इसी तरह हमने 576 का भी स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट 576 इसका आ गया 24, ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 24। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया, अब हमारे पास x प्लस 7/24 इक्वल आएगा एक दफ़ा 25/24 के, और एक दफ़ा x प्लस 7/24 इक्वल आएगा -25/24 के। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25/24, ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम बाद में सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, अब हमारे पास एलसीएम आ गया 24 और ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 18/24। तो 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो हमारे पास आया 3/4 x की वैल्यू, और दूसरी x की वैल्यू हम निकालते हैं x इक्वल टू -25/24, ये प्लस का 7/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया 24, तो ऊपर आ जाएगा -25 माइनस 7। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 25 में हम 7 ऐड करें तो हमारे पास आता है 32, -32/24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कटिंग कर देते हैं हम लोग, 8 3s are 24, 8 4s are 32, -4/3 हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया 3/4 और -4/3। अब ये जो दो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं ना, सेकंड और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट ये थे एक जैसे, और एक इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जस्ट एक पार्ट किया था, ये तीनों पार्ट एक जैसे थे। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो तीनों पार्ट जो है ना 4 5 और 6 वो सिमिलर हैं। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।